जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम कैलेंडर का तीसरा क्लास करेंगे और तीसरे क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और देखिए आज का क्लास जो है ना पूरे एकदम ट्रैक पर आ चुका है रेलवे कैलेंडर का, ठीक है ना। कैलेंडर का जैसे सुनते होंगे जो दिन निकालने का कौन सा तरीका है, मेथड है, ये सब आज हम सीखेंगे। पिछले क्लास में भी सीखे थे लेकिन वो इंट्रोडक्शन था, उसमें से कोड आपको बताए थे, मेन रूप से कोड दूसरा क्लास में हम आपको बताए थे। तो देखिए आज पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। अब ये बताने के लिए आपको सबसे पहले कोड पता होना चाहिए, हर एक चीज़ का कोड जो भी बताएं, दिन का कोड, महीनों का कोड, साल का कोड, ये सभी के सभी बताए थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, वो फार्मूला जो भी स्टूडेंट दूसरी क्लास नहीं देखें वो देख लीजिए जाकर, दूसरी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पर आधारित है तीसरा क्लास, बाकी और जो करेंगे, ठीक ना। तो देखिए पहला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला में हम क्या लिखे थे, फार्मूला हम बोले थे कि आपको कम से कम फार्मूला में 5 चीज़ आपको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। 5 चीज़ क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले दिन है तो दिन को ऐड करना, 15 है प्लस। अब क्या है, अगस्त है, अगस्त महीने का कोड आपको पता होना चाहिए। तो अगस्त महीने का कोड आपको बताए थे कि 144 ऐसे याद रखना, 025 036 146 है ना। ये जनवरी का है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद ये नॉन लीप ईयर था, है ना, नॉन लीप ईयर का, ये लीप ईयर का हम पढ़ाए थे 03 होता है, बाकी सब चीज़ें सेम हो जाता है कि नहीं। ये चीज़ आप देख लीजिएगा दूसरे क्लास में, नहीं तो उस चीज़ को आप अपने कॉपी पर लिखे रहिए और ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। एक दो बार देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन याद रख लेना। अब देखो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है मेरे भाई, 3 है, ठीक है ना। तो एक 15 लिख दिए, फिर प्लस, अगस्त का कोड 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब देखो 1947 है ना, तो 1947 को असल में 1900 प्लस 47 में तोड़ते हैं, यही तोड़ता है ना। अब 1900 का कोड हम क्या बताए थे, 1900 का कोड मतलब ईस्वी का कोड हम आपको बताए थे 1600 का, 1700 का, 1800 का, 1900 का और 2000 का, मतलब 2000 का। 642.06 इस तरीके से याद करने बोले थे ना, 642.06, 1600 से 2000 तक कर लीजिएगा। अब देखिए 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 1900 का कोड 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर प्लस। अब जो है देखिए फिर कितना है, 47 बचा हुआ। तो इस 47 में मेरे भाई लीप ईयर कितना होता है, तो लीप ईयर पता करने के लिए 47 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी भागफल होगा वो लीप ईयर होगा, उतना फिर लिख देना आपको। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बार में ज़्यादा हो जाएगा, कम ही लगाएंगे तो कितना, 11 बार में होगा, यानी 11 क्या होगा यहाँ पर, लीप ईयर होगा ना। लीप ईयर यहाँ पर 11 होगा तो 11 लिख देते हैं। टोटल लीप ईयर भी यहाँ लिखना है, उसको भी जोड़ना है। उसके बाद फिर ये हो गया काम तमाम, इसका लीप ईयर कितना है। उसके बाद जो साल है ना, ये टोटल 47 साल है ना, तो 47 लिख देंगे, 47 साल को भी ऐड करेंगे हम, ठीक ना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि लीप ईयर जो है 11 आ गया उसके बाद घटाकर 36 लिख देंगे, ऐसा मत करना। टोटल साल भी लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उस साल में जो है कितना लीप ईयर आया ये भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखो टोटल कितना हमको जोड़ना है, कितना चीज़, तो 5 चीज़। देखो 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, 5 चीज़, 5 चीज़ जोड़ दिए। 5 हमेशा याद रख लेना, इस चीज़ को डिवाइड करने से पहले 5 चीज़ जोड़े हो या नहीं जोड़े हो, गलती यही स्टूडेंट करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, आप जोड़िएगा, 15 3 18, 18 0 18 ही होगा, प्लस 11 कितना, 29, 29 और आपका 47 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, है ना। तो 76 को अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 6 आएगा, ठीक है ना। प्लस शेषफल 6 बचेगा ना। अब 6 बच रहा, तो अब 6 किसका कोड है, दिन निकालना, कौन सा दिन था। तो 6 जो है किस दिन का कोड था, तो दिन का कोड हम आपको बताए थे, दिन का कोड आपको क्या बताए थे, रविवार से चलो, सोमवार करो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, है ना।
तो हम बोले थे रविवार से 1 स्टार्ट करना, रवि से 1 से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नहीं बल्कि 0 करना, क्योंकि 7 रखोगे 7 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा भागफल। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान रख लेना, शेषफल कितना आया, रिमाइंडर शेषफल 6 आया। तो 6 किस दिन का कोड है, देखो तो 6 जो है शुक्रवार का कोड है कि नहीं, शुक्रवार का कोड है। तो यानी हो जाएगा ये जो दिन हो जाएगा वो आपका शुक्रवार हो जाएगा। समझ में आया है? यानी आप जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन वो शुभ दिन जो था वो शुक्रवार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, बाकी और भी एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल पर ही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको ये कोड वगैरह है ना याद नहीं होगा, और कोड होगा तभी जब आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना, बार बार देखिएगा। और हो सके आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर ये सब कोड जो दूसरे क्लास में लिखवाए ना, उन सभी को चिपका दो मेरे भाई, लिख कर, बहुत काम देगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, उसको बनाना खुद से वीडियो पॉज करके, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी जब संविधान लागू हुआ था हमारा, उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा शुभ दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोग आज़ाद हुए थे ब्रिटिश साम्राज्य से, वो शुभ दिन कौन था, तो शुक्रवार था। अब देखें 26 जनवरी 1950 को, सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला हम लिख देंगे, फार्मूला जो है वो लिख दिए। 26 जनवरी है ना, तो 26 लिख दिए। अब जनवरी का प्लस है तो लिख दिए। जनवरी का कोड क्या होगा, तो जनवरी का कोड आपको पता होना चाहिए 144 025 036 146, ये जनवरी से दिसंबर तक का कोड। उसके बाद ये नॉन लीप ईयर का था, लेकिन लीप ईयर में बदल गया था, जनवरी का 1 के जगह 0 हो गया था, फरवरी के 4 के जगह जो है, फरवरी के जगह वो 3 हो गया था। देखिए लिख देते हैं, ये था साधारण वर्ष था ना, साधारण वर्ष, और ये लीप ईयर था, लीप ईयर वर्ष, ये लीप ईयर ही रहने दीजिए। अब देखिए जनवरी का कोड था, फरवरी का था, मार्च का था ना, मार्च का था, अप्रैल का था, मई का था, फिर जून का था, इसी तरीके से था। तो 144, फिर 025 था, फिर 036, फिर 146, इसी तरीके से था। जनवरी का 1, फरवरी का 4, इसी तरीके से जून का 5, फिर जुलाई का 0, फिर अगस्त का 3, फिर सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। लेकिन लीप ईयर में क्या होता था, ये जनवरी के जगह 1 के जगह कोड जो है 0 हो जाता था, और फरवरी के जगह 4 के जगह कोड 3 हो जाता था। फिलहाल हमारे पास जो है ये साल जो है 1950, ये नॉन लीप ईयर वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है, सामान्य वर्ष है, जिसमें 365 दिन का साल मतलब साल लग रहा, ठीक ना। तो देखो हम साधारण वर्ष है तो कुछ नहीं करेंगे, जनवरी का कोड लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, जनवरी का कोड 1 लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया। अब देखो 1950 है, तो 1950 को कैसे तोड़ते थे, 1900 प्लस 50 में तोड़ते थे, नहीं तो डायरेक्ट आप 1900 का कोड लिख दीजिए, ठीक है ना, 1900 का कोड लिख दीजिए। तो 1900 का कोड क्या बताए थे, 1600 का कोड बताए थे, 1700 का कोड बताए थे, 1800 का कोड बताए थे, 1900 का बताए थे, 2000 का यानी 2000 का। तो इसका क्या बताएं, 642 06, इसी तरीके से बताए थे 642 06। तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0 है। तो 1900 का कोड हमको 0 लिखना है तो 0 लिख दिए प्लस। अब देखो यहाँ 50 है ना, 50 में देखो लीप ईयर कितना होता है, तो 50 में लीप ईयर निकालने का तरीका है कि 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना भागफल आएगा उतना ही लीप ईयर होगा। तो 50 में से कितना लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, 12 चौक 48 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 लीप ईयर होगा, 12 लिख दिया। उसके बाद कितना साल है, 50 साल एक्स्ट्रा है, तो 50 को भी ऐड करेंगे। ध्यान रखना ये आखिरी के 2 डिजिट में कितना लीप ईयर होता है, तो 4 से डिवाइड मार के जो भागफल होगा वही लिखना है, उतना ही लीप ईयर होगा। उसके बाद ये 50 टोटल साल लिख देना, ठीक है ना। अब जो है मेरे भाई डिवाइड कर देना कितना से, 7 से। और ध्यान रखना डिवाइड करते समय ये बात हमेशा एक बार रिकॉल कर लेना कि जो जितना चीज़ जोड़ रहे हैं क्या टोटल मिलाकर 5 चीज़ हो रहा है, 5 चीज़। तो देखो 1 2 3 4 5,
किस चीज़ का कोड है सभी, ये दिन है तो दिन लिख दिए। फिर एक जो है जनवरी का कोड है, 0 जो है 1900 यानी शताब्दी का कोड है, 12 जो है लीप ईयर कितना वर्ष हो रहा है इसमें 1950 में, यानी 50 में लीप ईयर वर्ष कितना आ रहा है तो 12 बार आ रहा है लीप ईयर वर्ष। उसके बाद कितना साल है तो 50 साल लिख दिया। उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, अब जोड़िएगा तो 26 एक 27, 27 12 कितना हो जाएगा 39, 39 और 50 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो 89 को 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर लिखना है यहाँ पर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 62 84, 5 रिमाइंडर आता है ना, तो 5 शेषफल लिखना, हमेशा याद रख लेना यहाँ पर शेषफल लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ शेषफल लिखना है आपको मेरे भाई। तो शेषफल 5 आ रहा, अब शेषफल 5 आ रहा है, ये 5 किसका कोड है, कौन सा दिन का कोड है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, है ना, शनिवार 7 दिन में सप्ताह, इसका कोड लिखते हैं। तो रविवार से स्टार्ट करते हैं, 1 से होता है, हम रविवार से 1 मानते हैं। फिर आगे सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार का कोड 4, बृहस्पति यानी गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का कितना होगा 7 नहीं होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। तो ये दिन का कोड था, ठीक ना। आया कितना शेषफल 5 आया, तो 5 किस दिन का कोड है देखो, तो गुरुवार का कोड है ना, गुरुवार का मतलब क्या हो जाएगा ये मेरे दोस्त गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार कहने का मतलब बृहस्पतिवार, या इंग्लिश में इसको बोले तो थर्सडे होगा, ठीक है, थर्सडे कोई है तो थर्सडे ऑप्शन नंबर डी है मेरे दोस्त, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल हम आपको देने वाले हैं, ठीक। चलिए देखिए एक और सवाल है, और इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, ठीक है ना। अब जो है पहले खुद से बनाइए क्वेश्चन, और आप अपने सामने जो भी कोड लिखवाए हैं ना दूसरे क्लास में, उन कोड को सामने में रखिए, जहाँ पर भी आप लिखे हैं नोट्स में अपना, उसको सामने में रखिए और देख कर बनाइए, कोई बात नहीं, क्या होगा देख के बनाइएगा 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, उसके बाद फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएगा। और याद करने का तरीका भी हम आपको बता दिए थे दूसरे क्लास में, और आज के क्लास में भी जो थोड़ा मोड़ा होता है वो बता देते हैं। देखो 20 अक्टूबर 1956 को बोल रहा कौन सा दिन था या होगा, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताते रहना। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, पहले मेरे दोस्त 20 अक्टूबर है तो 20 लिख दिए, उसके बाद फिर प्लस कर दिए। अब अक्टूबर है तो अक्टूबर का कोड लिखेंगे, तो अक्टूबर का कोड सीधे लिख रहे हैं 144, ऐसे लिख लेना पूरे महीने के एक के बाद लिख लेना 144 025 036 146, 3 को बांट देना 4 भाग में, 144 12 का स्क्वायर है, 025 5 का स्क्वायर है, 036 6 का स्क्वायर है, 146 लास्ट में। तो देखो ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, यानी अक्टूबर का जो है कोड है 1 है मेरे भाई। ध्यान रखना ये नॉन लीप ईयर वर्ष में, ठीक है ना, सामान्य वर्ष में, सामान्य मैं लिख देता हूँ सामान्य वर्ष, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ आ जाए बस। और ये लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है जनवरी का कोड सिर्फ 0 हो जाता है 1 की जगह, और फरवरी का 4 की जगह 3 हो जाता है, बाकी सेम चीज़ें होता है ये सभी के सभी, ठीक है ना, सेम चीज़ें होता है। अब देखो अक्टूबर महीने का कोड क्या है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर लीप ईयर है 1956 है ना, 56 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करें, लग रहा है 14 चौका 56, कट रहा तो लीप ईयर वर्ष है 1956। तो लेकिन हमको लीप ईयर से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सेम है, अक्टूबर का सब वही है, ठीक है ना, सिर्फ फरवरी तक चेंज होता है लीप ईयर में, बाकी सब सेम चीज़ हो जाता है। तो अक्टूबर का कोड 1 हो जाएगा तो 1 लिख देंगे, उसके बाद फिर प्लस। अब देखो 1956 है तो इसको आप तोड़ के लिख लो, नहीं तो नहीं समझ आता, 1900 + 56, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि 1900 ईस्वी कितना है 1900 है ना, बस 1900 का कोड लिख लेना। तो 1900 का कोड क्या होता है 0 होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, यानी शताब्दी का कोड बताए थे 1600 याद रखना, 1700 याद रख लेना, 1800 याद रख लेना, 1900 याद रख लेना, 2000 रखना यानी 2000। तो क्या बताए थे रट लेना 642 0 6, 642 0 6, ठीक है ना, 1600 2000। अब 1500 का भी कोड बता दिए, 2100 का भी कोड बता दिए आप दूसरे क्लास में, आप देखिएगा। अब देखो 1900 का कोड क्या है 1956 है ना, तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन पढ़े थे प्लस 0 हो गया 1900 का कोड। 56 में कितना लीप ईयर होता है ये बताना, तो 56 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 लीप ईयर होगा, तो टोटल लीप ईयर की संख्या 14 होगा तो 14 लिख दिए प्लस। अब देखो क्या है ना 56
में लीप ईयर 14 लिख दिए, बाकी जो है 56 है ये टोटल साल, ये भी लिखना पड़ेगा। तो 56 के 56 लिख देना, ऐसा ना घटा के कर देना आपका 42 कर देना, ठीक है ना। कभी मत करना, जितना लीप ईयर होगा उतना लिख देना, और जितना ये टोटल साल है आखिरी के 2 डिजिट वो लिख देना। अब डिवाइड कर देना किससे मेरे भाई, 7 से भागा दे देना। अब ध्यान रखना, भागा देने से पहले देख लेना जोड़ के कि जो जितना चीज़ जोड़े हैं 5 चीज़ जोड़ाया है कि नहीं जोड़ाया है। तो देखो 5 चीज़ जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 चीज़ जोड़ा गया, 5 चीज़ बस करके याद रख लेना, ये एकदम गांठ बांध के रख लेना मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठूस रहा हूँ दिमाग में। अब देखो क्या करोगे ना, बहुत बार होगा क्या ना, अब एक तरीका समझो, इतना जोड़ने के बजाय डायरेक्ट सबको जोड़ जोड़ के फिर 7 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और उस टाइम से बचाने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, क्यों हम जोड़े भाई, डायरेक्ट हम काट ही देते हैं। देखो ये 7 8 56 कट रहा, पूरा रिमाइंडर 0 बच रहा, रिमाइंडर यहाँ लिखना है ना, तो रिमाइंडर 0 बच रहा, कोई मतलब नहीं। 7 दूना 14, ये भी रिमाइंडर 0 बच रहा, ठीक ना, ये तो कटेगा नहीं, ये 0 ही रिमाइंडर रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। अब देखो ये 1 से 7, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे नहीं, मतलब एक ही रिमाइंडर रहा होगा, एक ही रहा ना। अब देखो नहीं तो ये दोनों को जोड़ दो, 20 1 21 हो रहा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 21 आ रहा, तो ये भी काटोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा, तो टोटल 0 को 0 0 जोड़ोगे कितना आएगा मेरे भाई, 0 क्या आ रहा, शेषफल 0 आ रहा, समझ में आया, शेषफल 0 आ रहा। अब जरा बताना 0 जो है शेषफल आ रहा, शेषफल लिखना है, 7 से डिवाइड करोगे जो भी नंबर आएगा उसमें से आपको रिमाइंडर लिखना है शेषफल। तो शेषफल 0 किसका कोड है, कौन सा दिन का कोड है, तो दिन का कोड आपको शेषफल पता होना चाहिए, शनिचर का है, शनिवार का है, 7 नहीं लिखना है, शनिवार का कोड 0 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका शनिवार, हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आया। देखो दिन का कोड फिर से लिख देते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, समझ में आया। तो रविवार से स्टार्ट करना है, दिन का कोड 1 करना है, सोमवार का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 0 करना है, ठीक है। शनिवार का 0 कोड होगा, ना कि 7। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सैटरडे होगा, शनिवार। समझ में आया, पसंद आ रहा मेरे भाई, समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं आ रहा तो भी बताना भैया नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, फिर से बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम बढ़िया से और कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक। चलिए देखिए एक और सवाल है, और इस सवाल को भी आप लोग जो है वीडियो पॉज करके खुद से करिए, तो क्या होगा जल्दी सीखिएगा, ठीक है ना। हम तो बता ही रहे हैं, वीडियो पॉज करके इसका आंसर क्या है लाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसके बाद फिर मिला लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलो, और वहीं पर सब कुछ कोड जितना है, दिन का, महीने का, और उसके बाद साल का, ये सभी के सभी वहीं पर रखना, फार्मूला भी देख कर ही बनाओ मेरे भाई, लेकिन पहले बनाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे। अब देखो 23 जनवरी 1932 को पूछ रहा कौन सा दिन था, तो कोई बात नहीं, हमको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, पहले फार्मूला हम लिख देंगे। फार्मूला जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, पहले 23 है तो 23 लिख देंगे, उसके बाद प्लस जनवरी का कोड हमको लिखना। अब देखो जनवरी का कोड लिखना है तो हमको पहले साल पता करना चाहिए कि जो साल का पूछ रहा है ना दिन, वो साल लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो देख रहे हैं 1932 है, तो इसको पता करना है लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो आखिरी के 2 डिजिट को, यानी अंतिम के 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो वो दोनों अंक जो है 4 से भाग लग जाता है पूरी, तो वो होगा लीप ईयर वर्ष। तो देखिए 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा जो है 8 बार में कट जाता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 0 नहीं रहता है, इसका मतलब ये जो है ये लीप ईयर वर्ष है, समझ में आया। ये जो है लीप ईयर वर्ष है, ठीक है ना, लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हम क्या करेंगे, जनवरी का कोड अलग हो जाता है ना। अब क्या अलग होता है तो मैं बता देता हूँ, देखो फिर से लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मल ईयर, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष, और लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर। फिर से मेहनत कर देता हूँ, क्या करूँ अब, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से होता है। 144, 025, 036, 146 हमेशा लिख देना, 144, 025, 036, 146, बाकी महीने का ही है। उसके बाद लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी 1 के जगह 0 हो जाता है, और फरवरी 4 के जगह जो है वो 3 हो जाता है, बाकी सेम चीज़ सब वही रहता है, समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ जनवरी आया, 23 का काम निपटा दिया, अब जनवरी का कोड है, तो जनवरी ये लीप ईयर में है, तो लीप ईयर में जनवरी के लिए कोड कौन सा होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया प्लस। अब देखो 1932 है, तो पहले 1900 + 32 बताएं ना, नहीं तो डायरेक्ट आपको इतना मत लिखना, स्टार्टिंग में जो है मेरे भाई रुक जाना, वीडियो जो है ना उसको पॉज करना पड़ेगा थोड़ा सा।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आपको अब करना 1900 शताब्दी है ना, तो 1900 को डायरेक्ट कोड लिख देना। 1900 का कोड क्या लिखवाए थे आपको, 0 लिखवाए थे। अभी तो रटा जाना चाहिए, लगातार 1900 का ही कोड बता रहे हैं, तो फिर से लिख देते हैं साल का कोड। 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी और 2000 ईस्वी, मतलब 2000। तो कितना बोले थे, 642 तो 642 ठीक है ना। तो अब देखो मेरे भाई 1900 का कोड कितना है, 0 है, तो 0 1900 का कोड लिख दिया। उसके बाद 32 देखो, अब आखिरी के 32 साल बचा है, तो 32 में कितना लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भागफल होता है उतना लीप ईयर लिख देना। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 लीप ईयर आएगा, 8 बार लीप ईयर होगा ना, 8 बार लीप ईयर होगा, तो 8 लिख देंगे प्लस। और जो 32 साल बचा है इसको भी टोटल 32 साल लिखना ही पड़ेगा, 32 साल का लिखिएगा ना। चलिए हो गया। आप डिवाइड कर देंगे क्या चीज़ से मेरे दोस्त, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भागा कर देंगे। और भागा करने से पहले एक बार सोच लेंगे, अपने दिमाग से पूछ लेंगे, भाई जो तुम करने जा रहे हो जोड़े हो क्या, 5 चीज़ को जोड़े हो कि नहीं जोड़े। 5 चीज़ को तो देखो, 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, 5 चीज़, यानी 5 चीज़ को हम जोड़ दिए हैं, तो मतलब हम सही कर लिए हैं कैलकुलेशन। कोई चीज़ छोड़े नहीं, ना तो दिन का कोड, ना महीने का कोड, ना फिर साल का कोड, ना फिर लीप ईयर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जोड़िए। देखिए यहाँ से नहीं तो आप डायरेक्ट जोड़ के काट भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले बताएं उतना मत करना, जोड़ घटाओ मत करना, सीधे देखो 7 करोगे, रिमाइंडर कितना बचा, 2 ही, तो रिमाइंडर तो ही लिखना है वहाँ पर, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 2, 7 बचा रिमाइंडर। अब यहाँ पर 8 को 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, रिमाइंडर लिखना सिर्फ 1। अब देखो 32 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 को 28, 4 बचेगा रिमाइंडर, तो 4 लिख देना। अब देखो 4, अब सभी को जोड़ो, 2 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 7। फिर 7 को 7 से डिवाइड करोगे ना, 7 को 7 से डिवाइड करोगे, मैं लिख देता हूँ, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बताना जरा मेरे भाई। तो आएगा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 शेषफल में लिख देता हूँ, 1 मत लिख देना, यहाँ रिमाइंडर लिखना आपको हर हाल में, 1 मत कर देना। अब देखो मेरे भाई शेषफल 0 आ गया, तो 0 कौन सा दिन का कोड है जरा बताना। तो दिन का कोड क्या बताएं, तो फिर से मैं लिख देता हूँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो हम रविवार से स्टार्ट करते हैं, 1 2, रविवार को 1 लेते हैं, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4 लेते हैं, बृहस्पतिवार को 5 लेते हैं, शुक्रवार को 6 लेते हैं और शनिवार को 0 लेते हैं, 7 नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 लेते हैं, तो कितना आया रिमाइंडर, शेषफल 0 आया, तो मतलब कौन सा दिन होगा मेरे भाई, शनिवार होगा। तो लिख दीजिए आप शनिवार होगा, ठीक है ना, शनिवार। ऑप्शन है सैटरडे, कोई ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना जल्दीबाजी में, और नहीं आपको लगता है कॉन्फिडेंस है तो कोई बात नहीं, जोड़कर ही डिवाइड कर लेना, लेकिन बढ़िया से करना, 5 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी 100% करना मेरे दोस्त, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। देखो हर एक चीज़ फिर भी हम लिख दे रहे हैं, ये पता है हम जानबूझकर लिखते हैं, क्योंकि हमें खुद को पढ़ना नहीं है, खुद नहीं पढ़ना, मुझे आपको सिखाना है। और मेरे वीडियो से यदि 50 लड़के 100 लड़के भी सीख गए ना, तो समझ जाएंगे मेरा वीडियो बनाना एकदम पूरी तरीके से सफल रहा। और नहीं समझते कोई मतलब नहीं, मेरा यूट्यूब रहने का मतलब ही नहीं, कोई उचित नहीं है, ठीक ना। लेकिन आपका फर्ज बनता है, जो समझ आता है वो बताया करिए कि भैया हाँ समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन आएगा उसको आप बनाइएगा, फिर होमवर्क भी हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल आपके सामने स्लाइड पर दिया हुआ है। ये सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी लेवल का अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये सवाल हम आज आपको बता देंगे, ठीक है ना। और आपके लिए होमवर्क दिया है, टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। बोल रहा है यदि 28 जुलाई 1989 को सोमवार है, तो पूछ रहा है 20 दिसंबर 1931 को क्या होगा। भाई ये तो यदि आप ऐसे निकालने लगिएगा तो हालत ख़राब हो जाएंगे जब, और फार्मूला पता है तो तुरंत निकल जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर क्या होता है, लड़का गलती इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, आपसे पूछा क्या 20 दिसंबर 1931 को, सीधे लगने शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं मेरे भाई, 20 दिसंबर 1931 को निकाल लेते हैं दिन, उसके बाद ऑप्शन जो रहता है टिक करके निकल जाते हैं और गलत हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ गलत क्यों होता है,
जो एग्जामिनर बोल दिया है पागल की तरह कि 28 जुलाई 1989 को सोमवार है, जरूरी है सोमवार ही होगा, हो सकता है मंगलवार होगा, हो सकता है रविवार होगा, हो सकता है बुधवार, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोल दिया कि सोमवार होगा, मानो इसको, तो हम मानेंगे, पहले चेक करेंगे है कि नहीं है, किस तरीके से दिए हो भाई, कितना दिन आगे पीछे करके दिए हो, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 28 जुलाई 1989 को हम क्या निकालेंगे, कितना कौन सा दिन पड़ रहा। एग्जामिनर तो बोल दिया पागल की तरह कि सोमवार है, हमको तो चेक करना पड़ेगा ना, हम तो पागल थोड़े हैं, स्टूडेंट है ना, नहीं है ना, एग्जामिनर को मानकर चलते हैं पागल होता है। अब देखो 28 जुलाई को तो 28 लिख देंगे। अब देखो जुलाई का कोड लिखना है, अब जल्दी जल्दी सोचना, जुलाई का कोड सीधे 144 025 036, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जीरो का कोड जुलाई का कोड जीरो है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड जीरो है तो जीरो लिख दिए, हो गया 28 लिख दिए, जुलाई का कोड जीरो, प्लस 1900 शताब्दी है, 1900 का कोड कितना लिखे थे, जीरो लिखे थे, पता है ना 1900 का कोड जीरो, तो 1900 का कोड जीरो प्लस, अब 89 में कितना लीप ईयर लगता है मेरे भाई, तो 89 में लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 22 चौक 88 है ना, 22 चौक 88 यानी 22 गो लीप ईयर लगेगा। 89 में आप 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना भागफल आएगा, 22 को आएगा ना, 22 चौक 88 यानी 22 गो लीप ईयर आएगा, तो 22 गो लीप ईयर लिख दिए। उसके बाद कितना साल का निकालना है, 89 साल का, तो 89 भी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने से पहले हम देख लेंगे, एक बार दिमाग को रिकॉल करवा देंगे कि भाई क्या तुम 5 चीज़ कुल मिलाकर जोड़े हो कि नहीं, तो 5 चीज़ देखो, 1 2 3 4 5 चीज़ जोड़े, यानी सब चीज़ का कोड लेकर हम चल रहे हैं, कोई मिस नहीं कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा और बहुत भारी गलती होगा। 7 को तो दीने होता है, इसी में आगे पीछे हो गया, खत्म कहानी। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई 7 को 28 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा रिमाइंडर जीरो। उसके बाद जीरो नहीं लगेगा, जीरो ही रहेगा, इसमें भी जीरो ही रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा, सत्य आएगा, 1 रिमाइंडर। और उसके बाद इसको करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, आपका 7 एकम 7 5 आएगा, है कि नहीं, 5 आएगा ना, रिमाइंडर 5 आएगा, 7 एकम 7 से 2 14 बरसती 84 5 आ रहा है रिमाइंडर। 89 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। 14 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बरसती 84, तो 5 बचता है, रिमाइंडर 5, ठीक ना। अब देखो ये दोनों जोड़ोगे, 1 + 5 कितना आ जाएगा, लिख देता हूँ, 1 + 5, फिर डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आएगा, 6/7। अब जरा बताना मेरे भाई, क्या 6/7 भागा लगेगा, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे नहीं लगेगा, मतलब 6 ही रिमाइंडर बचा हुआ है, तो रिमाइंडर लिख देंगे 6 बचा हुआ, 6 शेषफल बचा हुआ, ठीक है ना, समझ में आया, 6 शेषफल बचा। अब शेषफल लिखना यहाँ पर ध्यान रखना, इसीलिए भागा कर रहे हैं, जो शेषफल आता है वही लिखते हैं, समझ में आया। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा, 0 लिख दिए, 0, फिर 1 रिमाइंडर आएगा, 1 लिख दिया, 5 रिमाइंडर आएगा, शेषफल 5 लिख दिया, सभी को जोड़ें फिर से, तो कितना आएगा 6/7, 6 में डिवाइड नहीं लगेगा, 7 से 6 ही शेषफल होगा। अब 6 किस दिन का कोड है जरा बताना, 6 किस दिन का कोड है, तो देखो इसको मिटा रहे हैं, कितना होता है यहाँ पर लिख देते हैं, देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब रविवार से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करते हैं, रविवार को 1 2 3 4 5 6 और 0 होता है, शनिवार का 0, लेकिन 6 आया शेषफल, तो 6 किस दिन का कोड है, 6 जो है शुक्रवार का कोड है। देखो तो ये मेरे भाई असल में हमको आया कितना, शुक्रवार आया, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा था सोमवार है। अब क्या करेंगे, तो क्या किया है एग्जामिनर, चालाकी किया है कि शुक्रवार है, या तो हमको कितना दिन आगे चलना पड़ेगा कि सोमवार आ जाएगा, तो शुक्रवार आया है मेन, असल में ये दिन जो है ना शुक्रवार होगा, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा में ऐड किया है मेरे भाई, याद रख लेना ये चीज़, यहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा में ऐड किया है, या फिर घटाया कितना है, 1 2 3 4 दिन घटाया है, या फिर क्या किया है 4 दिन घटाया। तो अब जो है मेरे भाई क्या होगा, अब हम देखेंगे इस चीज़ को निकालकर 20 दिसंबर 1931 का कौन सा दिन पड़ रहा, तो जो भी दिन पड़ेगा उसमें से हम 3 ऐड कर देंगे या 4 घटा देंगे,
वही दिन आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखो 20 दिसंबर, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो 20 दिसंबर 1931 को हम जोड़ेंगे, 20 प्लस दिसंबर का कोड कितना था, 144, 025, 036, 146, लास्ट में 6 आ रहा है, 146 में दिसंबर का कोड 6 है तो 6 लिख देते हैं, प्लस 1900 का कोड कितना है, 1900 शताब्दी का कोड 0 है तो 0 लिख दें। अब 31 में कितना लीप ईयर होता है, तो 7 गो लीप ईयर होता है, 31/4 करेंगे ना, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर, इसीलिए 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हर चौथा साल लीप ईयर लग जाता है ना, जनरली हर चौथा साल लीप ईयर लग जाता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 गो लीप ईयर आएगा, तो 7 गो लिख देंगे, प्लस अब देखो 31 है तो 31 टोटल लिख देंगे, समझ में आया। अब क्या करेंगे, देख लेंगे टोटल जो जोड़े हैं, 5 गो चीज़ जोड़े हैं कि नहीं, तो 5 चीज़ देखो जोड़ गए, 1 2 3 4 5 चीज़ जोड़ा गया था, तब जाकर 7 से भाग देंगे। अब देखो 7 से भाग देंगे तो हम काट लेते हैं मेरे भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 7 7 कट गया, 0 रिमाइंडर, यहाँ भी 0 रिमाइंडर आएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर आएगा ना। अब यहाँ कितना आएगा, ये तो 6 रिमाइंडर ही रहेगा, 6/7 अभी तुरंत किया है ना तो 6 ही आएगा। अब 7 दूना 14, यहाँ भी 6 रिमाइंडर आएगा ना, 6 शेषफल आएगा। अब इन सभी को जोड़ दो, 6 + 6 + 0 + 3/7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 15, 15/7 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल, 7 दूना 14, 1 शेषफल आएगा, समझ में आया, 1 जो है शेषफल आया। अब 1 किस दिन का कोड है, तो 1 रविवार का कोड है, समझ में आ रहा, 1 जो है वो रविवार का कोड है, तो लिख देंगे रविवार आया है। लेकिन हमको आंसर क्या चीज़ लाना है, हमको 3 दिन बढ़ा कर देना है, 3 दिन बढ़ाकर एग्जामिनर बोला है, तो हमको 3 दिन यहाँ पर भी बढ़ा कर देना है, या 4 दिन पीछे हो जाइए, सेम बात है दोनों, है कि नहीं। तो हम 3 दिन बढ़ा ही देंगे, घटाना मत, क्योंकि घटाओगे तो गलती करने का चांसेस रहता है, कितना घटा दें, है कि नहीं, बढ़ा ही दोगे, बढ़ता है, बढ़ाने में आसानी होती है गिनने में। तो रविवार में 3 दिन जोड़ दो, तो रविवार में ये 1 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा, फिर 1 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार आएगा, फिर 1 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा। तो देखो 1 2 3 जोड़े हैं, रविवार में 3 दिन जोड़े हैं, 1 2 3, यानी बुधवार आ रहा, तो जोड़ेंगे रविवार में सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिन जोड़े हैं ना, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये बुधवार हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से कल का क्लास, अगले क्लास जो भी होगा चलेगा, समझ में आया। और आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।